बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज मुझे वैल्यू पता लगी है जो रिमाइंडर भेजने की होती है ना। आज अपने आप अंदर से घंटी बज रही है कि ये करना है वो करना है, नहीं तो कोई चिंता ही नहीं होती, रोज अपने आप रिमाइंडर आ जाया करता है। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरसा जी। सुंदरसा जी, आज जो पुष्पोत्तरी का जो प्रोग्राम रखा है और उसमें जो भाग लेने वाले हैं सुंदरसा, उसमें गायत्री पुंडीर जी के द्वारा जो वाणी गायन है वो अति मीठा, बहुत सुंदर। मैं हम उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करते हैं। ईशक रबद का जो संजीव आज प्रस्तुतिकरण किया गया है, बहुत 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 सुंदर, मतलब अवर्णनीय जिसको कह सकते हैं। इसके अंदर जिन जिन हमारे सुंदर साथ ने भाग लिया है उसमें रसीला बहन जी, प्रफुल्लाद बहन जी, सुनीता बहन जी, नियति बहन जी, स्वर्णा ग्रोवर बहन जी, और इसके अंदर सबसे सुंदर जो वो रहा वो राजीव का, श्यामा जी का, रूहों का जो ईशक रबद है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। आज तक इस संसार को यही नहीं पता था कि इसका मूल कारण क्या है इस ब्रह्मांड। बस निराकार तक जाते थे और वापिस चले आते थे। यही ही ब्रह्म ज्ञान है कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों बना ये, इसका रब्द जो है ये आज वहां से जो उसका महाकारण से लेकर के जो सारा संगीत वर्णन किया गया है वो अब शब्दों से परे है। इसलिए इन सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। और इसके अंदर जो प्रफुल्ला जी के द्वारा परिक्रमा ग्रंथ का जो जाहिरी और बाहिरी अर्थ, दोनों अर्थ जो उन्होंने एक्सप्लेन किए, बहुत बहुत सुंदर लगा। सिलाही दुल्हन का जो वर्णन उन्होंने बताया कितना सुंदर है। स्वामी जी की ये सब बरसात हो रही है, बादल बरसा रू अल्लाह, बूंदे नहीं जमी। तो आज जो हमारे स्वामी जी हैं वो रुअल्ला बन करके अपनी बूंदे बरसा रहे है। वो उसका सुख जो है हमें सोनिया जी के हृदय से जो है हम सभी सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है। तो सुकंतला थपालिया जी द्वारा वाणी गायन सुनो रे सबके बंजारे, उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। कभी बबीता अग्रवाल जी के द्वारा दर्द भरी अर्जी, पिया जी तुम हो तैसी, अगर वैसे कर दोगे जैसे आप हो तो फिर हम कभी भी आपसे कोई अर्जी नहीं करेंगे, कोई दुख का रोना नहीं रोएंगे, ना जाने के लिए कहेंगे ना आने के लिए कहेंगे, जैसे आप हो ऐसे कर दो। ये बहुत अति सुंदर। और इन सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। और हम अपनी बहन सोनिया जी के भी श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, जो हमें ये सुबह प्रातःकालीन उठ करके ये सब कुछ हमें सुना रही हैं। और कल तो हम सब यहाँ से प्रस्थान घर की कर ही रहे, तो अच्छा होगा। अब आपने भी ये जो है हमें बी तक आकर के मिल जाएगी, बहुत ध्यान किया है आपने हमारा बी तक न छूटे हमसे, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, इंटरनेट जंगल है, काफी इलाका जो है वैसा है, बाग बगीचों का, तो थोड़ा दिक्कत तो है। तो आकर के सुनेंगे, फिर आपके चरणों में प्रेम प्रणाम करेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इंटरनेट की दिक्कत वहां थोड़ी काफी सॉल्व हो गई है, क्योंकि मधु दीदी ने बड़े सुंदर स्वामी जी के हमें दर्शन करवाए थे वहां से। पर वहां के स्टेज का, मंच का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो आप उनको अटेंड कीजिएगा श्रीनिवास अंकल, क्योंकि ये तो आकर मिल जाएगा, ये तो वीडियो में भी मिल जाएगा, पर जहाँ लाइव गए हैं उसका खूब खूब आनंद लीजिएगा, और आकर हमारे जैसे जो दुर्भाग्यशाली सुंदर साथ हैं उनको भी दे दीजिएगा। प्रणाम जी। आप तो रहोगे ही रहोगे वहां, आप तो आत्मा से रहोगे। देवचंद जी महाराज ने यही तो कहा था कि अरे मैं अगर शरीर से तुम मुझे रोक लोगे, लेकिन मेरी रूह तो आत्मा तो मेरी वहां पहुंचेगी पहुंचेगी। हम आपको आत्म से तो आप वहां हमें मिलोगे मिलोगे। आप जूम का सुंदर साथ कहीं भी मिलेगा तो आपको अवश्य याद करेगा, तो आप तो हमेशा ही हमारे हृदय में रहेंगे। बहुत बहुत प्रेम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ना जाने का बहुत दर्द है, पर
राजी, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। इसमें भी मुझे ऐसे लगता है कोई ना कोई जब ऐसा कुछ होता है ना, तो धनी कुछ देने वाले होते हैं, कुछ और ही मिलने वाला है नया ही। प्रणाम जी मुकेश भैया। पिछली बार भी आशीष गए थे तो मैं उनको बोल रही थी, जब आप पिछली बार गए थे ना तो हमें पीछे से श्री कृष्ण, तब भी मुझे लगा था मैं भी जाती, पीछे से श्री कृष्ण त्रिधा लीला दी थी राजी ने। इस बार भी जा रहे हैं तो जरूर उन्होंने कुछ सोच रखा होगा। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वैसे तो मेरे पे ज्यादा बोला नहीं जाता क्योंकि बोलने की कला नहीं है मतलब इतना अच्छा नहीं बोल पाता, और फिर भी आज बहुत अच्छा लगा गायत्री जी का वाणी गायन सुन के, बहुत अच्छा लगा। और बाकी और सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा गाया, अर्जी बहुत अच्छी गाई। और प्रफुल्ला जी तो बस ऐसे समझिए जैसे प्रफुल्ला जी की कंप्लीट पूरी टीम ही ऐसी है कि जैसे अनेकों प्रकार के इत्र की वो होती है ना, अलग अलग शीशियां, और उनमें से हर प्रकार की अलग अलग बूंदे छटक छटक के इस तरह से जो है बहुत ही विशेष प्रकार की जो है उनकी उपस्थिति रहती है। और वैसे तो राजी तो वैसे तो मतलब शब्दों से परे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर राज्य को पाने के लिए यही है कि सत्य चाहो तो शब्द आचीन हो, वो आप ना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। जी। आप कहते हैं कि भैया, आप कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, इतना सुंदर आप हमारे गागर में सागर अब नंबर 2 मिल गए हैं हमें। इतना सुंदर आपने ये जो बोला है ना, इत्र की अलग अलग शीशियां, जो इतना सुंदर आपने ये एग्जाम्पल दिया विद चौपाई, अति सुंदर भैया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जो भी हृदय में आए आप जरूर बोला करें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये बोलते नहीं है सुंदर साथ जी, ये करके दिखा देते हैं, ऐसा मैंने कल देखा है। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आयुषी बिटिया आई हैं, कहते हैं मेरा तो सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया कि मेरी बेटी इधर आ गई हैं और वो इतनी सेवा करने लग गई हैं। वाह सुंदर साथ जी वाह। और कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, करके दिखा देते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मेरा गला बिल्कुल बंद है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने भाव नहीं रोक पा रही हूँ। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया ना, शब्द ही नहीं है। मैं किन शब्दों में आप सभी प्यारे प्यारे हमारे सुंदर साथ जी, तृप्ता बहन जी, और वो प्यारी सी बिटिया, मेरे को तो शब्द नहीं, कितनी प्यारी लग रही थी कि बस ऐसे मन कर रहा था अभी चली जाऊं और उसको गले से ही लगा दूं। इतनी प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता, नाम नहीं मुझे मालूम कौन था वो, जो भी था, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और क्या मतलब प्रस्तुतिकरण, उसका बोलने का ढंग, बिल्कुल जैसे वो नजाकत एक होती है ना बोलने में, वो पूरी उसके उसके पूरा मतलब शरीर तो जो उसने सजावट श्रृंगार तो किया सो किया, लेकिन उसके जो भाव थे, उसके जो बोलने का ढंग अद्भुत, बहुत ही सुंदर था। और सभी सुंदर साथ ने, स्वर्णा बहन जी, मैं आवाज से जिस समय स्वर्णा बहन जी बोल रही थी तो मैं थोड़ी बाहर मतलब उठ करके जा रही थी, मेरी इसमें थोड़ी वो पावर कम थी तो मैं इसको पावर में लगाने के लिए जा रही थी। आवाज से पहचाना कौन है, ये पहचानी सी आवाज है। आके देखा तो हैरान रह गई, इतने प्यारे लग रहे थे स्वर्णा बहन जी, अब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और तृप्ता बहन जी की तो चौपाइयों की तो मैं फैन हूँ पहले दिन से ही। इतना मीठा वो बोलती है, इतनी स्पष्ट आवाज है उनकी, एक भी शब्द कहीं ऊपर नीचे स्वर आघात कुछ नहीं, परफेक्ट एकदम। प्रफुल्ला बहन जी और रसीला जी तो क्या बोले, ये तो एक गुलदस्ता है फूलों का जिसमें सब तरह की खुशबू आती है। कौन सी खुशबू चाहिए आपको, सब मौजूद है। एक्टिंग करवा लो, भाव सुनवा लो, गवा लो, आप क्या चीज नहीं है उनके पास, सब कुछ सर्व गुण संपन्न ये श्रृंगार की टीम। चाहे रसीला बहन जी हूँ, चाहे हमारी सुनीता सिंगल जी हूँ, ये हमारी क्या नाम बबीता बहन जी जिन्होंने अर्जी गाई इतनी प्यारी। मैं सारी टीम को बहुत सारा ना प्यार देना चाहती हूँ, बहुत सारा प्यार। मेरी प्यारी प्यारी धाम की सखियां, राज जी ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है, सबको ले लेके आ रहे हैं, कहाँ रह गए।
हमारी गायत्री बहन जी कहाँ थे? यहाँ पकड़ लाए वो, आ जाओ आ जाओ इधर, मेरे पास आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? राजी ने अब कमान पूरी अपने हाथ में ले ली, छोड़ेंगे नहीं किसी को। वो कहते ना तुम हो तैसी की, जो उन्होंने सचमुच वैसा करके दिखा दिया है सुंदर साथ जी। आप खुद महसूस ही कर रहे होंगे इस ग्रुप में कैसे सबको एक कर दिया है ना। ये राज्य की करामत थी, और किसी के अंदर इतना दम नहीं था ये सब करने का, ना सोनिया के ना और किसी के, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे धामधरी। वो खुद आ गए हैं अब इस बैठक के अंदर, सब कुछ करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। अब जल्दी हम परम धाम चलेंगे, और हम सिरसावा में तो अभी कुछ सुंदर साथ जा रहे ना, परम धाम में हम सब मिलेंगे। फिर हमारे दिल में भी ये दर्द नहीं रह जाएगा हम जा नहीं पाए। राज्य कहेंगे चलो आ जाओ ना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वहीं चलो। तो सुंदर साथ जी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा, जितना मेरे दिल में मैं सारा उड़ेल के आपको दे दूं, इतना सारा प्यार आपके लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, सच सच बताऊं, सरकार श्री के तन छोड़ने के बाद आज तक मुझे ये दर्द कभी हुआ नहीं दिल में कि मैं जा नहीं पा रही। पहली बार इतनी तीव्रता से हो रहा है, और वो जरूर कोई प्रसाद राजी ने सोच रखा होगा। बहुत बिल्कुल बहुत देखिए, खुशी है राजी, आपने चुना तो सही है देने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम और प्रणाम जी, कैलाश है प्रणाम। हमारी, उनका नाम ना कैलाश, बहुत सुंदर, इतनी प्यार से वो बोलती हैं दोनों बहनें। शेयरिंग सेवा, हाँ जी हम करेंगे। चौपाई डेकोरेशन, हाँ जी हम करेंगे। ये नाटक करने, हाँ जी हम करेंगे। इस प्रकार, और अभी सेवा डाली जाती है ग्रुप में, और अभी वो गांव गई हुई थी अपने सास ससुर की सेवा करने। और आपको ये जान के खुशी होगी, प्रफुल्ला बहन की भाभियां हैं ये दोनों। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं ना, ये उनकी भाभियां। और जब मेरी उनसे बात हुई ना, तो कहती ये मेरी ननद नहीं, ये मेरी माँ है। ऐसे, ऐसा प्यार सुंदर साथ जी जब देखने को मिलता है ना, सुंदर साथ में बहुत खुशी होती है। कहते इन्होंने मेरा कन्यादान भी किया था, और ये मेरी माँ की जगह पे है, ये मेरी ननद नहीं है। बहुत सुंदर। राजी ऐसे ही खूब खूब लौकिक अलौकिक सारा प्यार आपको देते रहे। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर आज प्रस्तुतिकरण। पहले तो वो गीता दीदी का बहुत सुंदर वाणी गायन, और जो आज प्रफुल्ला बहन की टीम ने सब ने मिलके किया, शत शत प्रणाम उनके चरणों में। सजीव ऐसा लग रहा था कि परम धाम से जो इश्क रबद हम करके यहाँ पे आए, उसका ऐसा लग रहा था कि वहीं बैठे हैं। और जब उन्होंने कहा कि एक दूसरे से सट के बैठ जाओ कि भाई हम माया का खेल देखने जा रहे हैं अनार के दानों की तरह, तो वही मतलब दिल में वही बात है कि हम अनार के दानों की तरह वहां पे बैठी हैं, तो हम यहाँ भी तो अनार के दानों की तरह ही तो रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। और उसकी शुरुआत भी हो गई है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, कैसे हों, चाहे कृष्ण प्रणामी हो या निजानंदी हो, अनार के दानों की तरह सट के राज्य महाराज के चरणों को पकड़ के बैठ जाए बस। और ये ही अर्जी विनती की, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। किस तरह से बाद में अर्जी गायन भी हुआ, तो बहुत सुंदर। और मुझे तो श्यामा मरानी बहुत ही क्यूट लगी इतनी, और उनकी आवाज इतनी मधुर पीछे से ऐसे गूंज रही थी कि जैसे साक्षात श्यामा मरानी, इतनी कहते ना चंद्र वदनी, और इतनी सुंदर। पीछे से आप देखो वो किचन में काम भी कर रही है अपनी वेशभूषा बदल के। आपने क्यों उतारी, इतनी प्यारी लग रहे थे आप, बहुत सुंदर लग रहे थे। और प्रफुल्ला बहन तो जिनका नाम ही प्रफुल्ला है, हर गुण से संपन्न है, हर सुंदर साथ के अंदर प्रफुल्लित हो जाता है उनका मन, इस तरह से वो हर चीज में निपुण है। तो अपने नाम को सार्थक करते पूरी टीम को एक साथ लेके उन्होंने किस तरह से सुंदर प्रस्तुति की, बहुत सुंदर। और बबीता जी की अर्जी गायन, शकुंतला जी का वाणी गायन, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, कोई शब्द नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको खूब सारा प्यार, आपके चरणों में प्रणाम जी। और मुझे आज ऐसा लगा गायत्री दीदी, बबीता दीदी और शकुंतला दीदी भी आपकी टीम के सदस्य जैसे तैयारी करके रल मिल गए थे ना, इसमें ऐसा लग रहा था आज। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। और दुष्यंत भैया,
आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, हम आपकी तरफ आ जाएंगे नहीं तो। हाँ जी, श्याम भैया और मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे आज की प्रेजेंटेशन के श्री राज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरी प्यारी प्यारी सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन। और जब प्रफुल्ला दीदी जब बोलती है ना सखियों, तो वो इतना अच्छा लगता है ना उनका प्रोनाउंस करना, कैसे जैसे मुझे ही बुला रही है, जैसे आवाज जैसे देके बोलती है ना दीदी सखियाओ, ऐसे लगता है जैसे मुझे ही बुला रही है, मैं आज सखी आजा इधर आजा। और वाकई ये जो सुंदर साथ ने कहा ना, इत्र और गुलाब के गुलदस्ते की खुशबू, तो वो पूरे जूम में फैल चुकी है। हमारा जूम जो है ना वो बस सुगंधमय हो गया पूरा का पूरा ही। बहुत ही सुंदर, एक एक सुंदर साथ इतना सुंदर लग रहा था, और उनके जो चेहरे के भाव और जो डायलेक्ट डिलीवरी और जो भी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत ही सुंदर लग रहे थे सब। और श्रृंगार तो सभी का बहुत ही प्यारा था, श्यामा जी हो, सखी हो, सब बहुत सुंदर लग रही थी। तो सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे वाणी गायन और अर्जी गायन तो रोज की तरह एज यूजुअल बहुत ही मीठे होते हैं, और उनके सबके चेहरे पर जो भाव आते हैं ना, वो बहुत दिल को छू जाते हैं कि कितने भाव से सब गा रहे हैं, कितने भाव से दिल से निकलती है आवाज जो उनकी होती है। और ऐसे जो प्रेजेंटेशंस होती रहनी चाहिए, जो हमें नॉक करती रहे कि हम क्या कह के आए थे और क्या कर रहे हैं यहाँ। ऐसे होते रहने चाहिए हमारे। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुनिए जी, ये सब आपके वजह से पॉसिबल हो रहा है। सबके अंदर की कला जो है ना, वो बाहर निखर के आ रही है सबके अंदर। जिन्होंने आज तक कभी प्ले नहीं किए थे, कभी भजन नहीं बोले थे, तो वो सब संभव हो पा रहा है। सब दबी हुई इच्छाएं जो है सबकी बाहर आ रही है धीरे धीरे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। राजी कहते हैं रूहो तुम सर्व गुण संपन्न हो, तो सारे गुण राजी उनके बाहर निकाल रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपको मधु दीदी याद है जब चर्चनी में पहली बार प्रेजेंटेशन नाम आया था तो कितने घबरा गए थे हम सब, सुंदर साथ। और आज प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही कितने पुलकित हो जाते हैं कि हमारी बारी आई है। अति सुंदर, बहुत प्यारा। और मैं कुछ नहीं हूँ दीदी, सब राजी करने वाले हैं, मैं तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, राजी सब करेंगे हम सब। विचार तो आपके मन में आए ना इस तरह का कुछ करने के, नहीं तो वैसे कितने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऐसे अगर मन में आया है तो भी राज्य नहीं डाला है, वो भी राज्य की करने वाले हैं। लेकिन सुंदर साहब को कितना आनंद आ रहा है उसमें करने में, और देखने वालों को भी एक चीज जो लाइव दिख जाती है उसका अलग वो होता है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। बहुत चोट लगती है सामने देख के, सुनने में और देखने में बहुत होता है। बिल्कुल बहुत फर्क होता है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और तनेजा अंकल भी हमारे पास हैं, उनके पास भी चलेंगे। हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान और प्रणाम जी। और आज का जी प्रस्तुतिकरण, गायन प्रस्तुतिकरण, वाणी गायन, अर्जी गायन, जितने भी सुंदर साथियों थे वाणी गायन किए, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा जो है वाणी गायन। और जो ये श्रृंगार टीम के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया, तो उसके अंदर की जितनी भी सखियां थी ऐसी लग रही थी जैसे परम धाम में बैठी हुई सखियां, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, उस गुलदस्ते की तरह इतनी सुगंध बिखेरती हुई, फैलाती हुई दिखाई दे रही थी। और श्यामा जी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और शिवराज जी, उनके जो हाव भाव थे बिल्कुल उसी प्रकार लग रहे थे जैसे कि राजी ही बैठे हुए साक्षात है। आज तो वास्तव में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम मूल मिलापे में बैठे हुए हैं और सारी सखियां हम उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं और राजी से बातचीत कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, अति सुंदर, अति प्यारा और दिल को छूता हुआ जो है ये प्रस्तुतिकरण था। बड़ा ही आनंद आया इस प्रस्तुतिकरण को देखकर। इस टीम की जितनी सुंदर सुंदर साथ थे जो भी हैं, उनके नाम तो मैं सभी के नहीं जानती, प्रफुल्ला दीदी हैं, स्वर्णा दीदी हैं, और भी जो थे सारी सखियां ऐसे लग रही थी एक माला में पिरोई हुई मोती होते हैं ना, उस तरह से चमक रही थी वो। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो है
बड़ा ही सुंदर सुंदर जो है रंग, बड़े ही सुंदर सुंदर सुगंध वो आ रही थी उनकी। तो ये प्रस्तुतिकरण बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा लगा और बड़ा ही उन सभी सुंदर साथ को मेरे मेरे जो है मेरे, अंदर से जो निकल रहा है बड़ा ही प्रेम और आशीर्वाद है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, बहुत प्रस्तुतिकरण लगा ये। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रतिभा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया, फिर तनेजा अंकल, फिर चित्रा जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम इतने उमड़ रहे हैं, संक्षेप में करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाते हैं। सबसे पहले आज देखो राज्य का सिलेक्शन कि जो आज श्रृंगार जुथ का प्रसंग था परिक्रमा भी, तो वो ही वाणी में गायत्री बहन के पास आया परिक्रमा, तो वो ले गए परिक्रमा में परम धाम में। और वाणी गायन शकुंतला जी ने भी बहुत सुंदर गाया। सुंदर प्रस्तुति रही, लेकिन प्रफुल्ला जी जिस तरह से टीम लीडर थी, उन्होंने अपने पास राज्य के जो डायलॉग थे वो कम रखे। जिस प्रकार राज्य सब सखियों को आगे बढ़ाते हैं ना, जैसे इस जूम में भी बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार आज प्रफुल्ला जी के रूप में जो उन्होंने राज्य का अभिनय किया, उन्होंने अपने पास कम डायलॉग रखे और सब सखियों को ज्यादा दिए। तो ये राज्य की सारी प्लानिंग उनकी, सारी करामात उनकी, इन सभी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी इतनी सुंदर प्रस्तुति पूरी श्रृंगार जुथ को, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ सोनिया दीदी, आनंद का विषय चल रहा है, लेकिन एक और आनंद का कहें या दुख का कहें, एक और राज्य की लाडली अंगना उनके चरणों में कल पहुंची, तो जाहिरी रूप से तो दुख होता है सबको, लेकिन ये राज्य से उनका प्रिय मिलन हुआ। तो ये हमारे आदरणीय श्री कृष्ण लाल जी भगत दिल्ली में कल अपनी 87 वर्ष की आयु पूर्ण करके उनका धाम गमन हुआ। और श्री कृष्ण लाल जी भगत जी के विषय में क्या कहूं, मेरे से ज्यादा तनेजा साहब बता सकते हैं। मैंने तो उनके दर्शन किए हैं, उनके चरण घर पे भी पड़े हैं। ऐसी लाडली राज्य की अंगना रूह, जीवन में उन्होंने अध्यापन कार्य किया, राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस है उसमें बहुत सेवा की, समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, अध्यापन कार्य किया और सुंदर साथ समाज की भी सेवा की। उनके छोटे भाई कस्तूरी लाल जी भगत, जिनका काफी सेवाओं में नाम है, दिल्ली में शक्ति नगर मंदिर, हकीकत नगर मंदिर में पूरा परिवार राज्य की सेवा में तल्लीन। उनकी जो सुपुत्री है मेरी इंदू बहन जी, वो मेरठ में रहती थी, उनसे संपर्क तब हुआ। इतने प्यारे सुंदर साथ, तो बाबूजी भी उनके साथ घर पे पधारे थे। तो उनकी सिखापन, एक एक शब्द, वो ओजस्वी वाणी, कड़कदार वाणी, वो मुझे अब याद आ रही है। लेकिन पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। सभी राज्य के चरणों में सारा परिवार लगा हुआ है। ऐसी राज्य की लाडली अंगना रूह के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। राज्य उन्हें अपने चरणों में सदैव प्रसन्न रखें, उन्हें स्थान दें, ऐसी कामना। तो ये मैं सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। सभी भी अपने हृदय से एक बार राज्य से प्रार्थना करें कि अपनी अंगना को अपने चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुनिए दीदी, बस इतना कहना चाहूंगा। प्रणाम जी। राज्य अपनी प्यारी अंगना को निज चरणों में स्थान तो देंगे ही देंगे, उनके हृदय में उनका स्थान है। और बहुत आनंद में पन्ना जी की तरहटी में बैठकर वो बहुत आनंद लेगा, उनका जीव भी और आत्म तो उनके हृदय में अब तक समा भी चुकी। सुंदर साथ जी, हम सब की ओर से परिवार को भी ये जो जाहिरी दुख जरूर दिख रहा है, पर वो अपने राज्य के साथ उनका मिलन हुआ है, पर परिवार को भी ये दुख सहने की क्षमता दें। राजी
सुंदर साथ जी अपने दिल से जरूर प्रार्थना कीजिएगा, और जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है हम एक बार उनके लिए तारतम भी मिलकर पढ़ेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। हाँ। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अब तो मैं दुष्यंत जी से चर्चा कर रहा था कि अब शब्द कम पढ़ने लगे, शब्दों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करना भी बहुत कम होता जा रहा है। आज के इस प्रसंग में मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं रात की ट्रेन की टिकट बुक करके सूरत जाऊं और प्रफुल्ला बहन और उनकी सारे परिवार के चरणों में चरण वंदन करूं। इतना सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर, और सिर्फ प्रस्तुति नहीं है, जैसे अभी और हमारे सुंदर साहब ने कहा, उनके चेहरे पर हाव भाव, नूर, प्रकाश और ड्रेस का तो उनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है। और उसके बाद उन्होंने परिक्रमा का वर्णन किया। मैं उस पूरी टीम को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, और कभी मौका लगेगा तो मैं सूरत जाकर, और स्पेशली भी जाना पड़े तो मैं स्पेशली जाकर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा नौतुमरी धाम से। और सुंदर साथ जी, सारी बीतक वाणी चर्चा मन के भाव का एक ही सूत्र है जो बार बार हमें रिपीट भी करना पड़ेगा, अपने मन में लाना ही पड़ेगा कि प्रेम ही हमारा आहार है, प्रेम ही हमारा व्यवहार है, प्रेम ही हमारा विचार है, प्रेम ही हमारा पहनावा है, और प्रेम ही हमारा श्रृंगार है। इससे किसी भी रूप में हम ना हटे। हमारा कोई भी एक्ट हो, कोई भी भाव हो, वो इसी प्रेम के अंदर ही केंद्रित रहे तो बहुत ही आनंद की लीला रहेगी। आज के लिए मैंने माम जी से पूछा कितना अच्छा प्रसंग है, तो क्या आप समझाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं? तो अभी जैसे प्रफुल्ला बहन ने पूरी बीतक का मूल मिलावे का चर्चा किया, फिर परिक्रमा की चर्चा की, तो खुलासा ग्रंथ में महावती प्राणा जी कह रहे हैं, और कहूं मैं अर्ज की जो खबर उम्मत को होए, और कहूं मैं अर्ज की जो खबर उम्मत को होए, सब विद कहूं कायम की जो समझे सब कोय, ज्यों समझे सब कोय, हक जात जाहिर करूं और जाहिर हादी उम्मत। आज सब कुछ जाहिर हो रहा है। नूर मकान जाहिर करूं एक जात से। तो महावती प्राणा जी की आज इस चौपाई के माध्यम से मैं पूरी टीम को, और खासतौर पे फिर से प्रफुल्ला बहन की टीम को मैं शत शत नमन करता हूँ। और एक मेरा छोटा सा सुझाव है, गलती हो तो उसको इग्नोर कर देना, है ना, और चाहे तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, कि इस ग्रुप के अंदर कल मैंने देखा, पहले भी देखा, अशोक जी से प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर सिर्फ वाणी और बीतक के ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक सार्वजनिक ग्रुप है, एक ये सोशल मीडिया पर ग्रुप जा रहा है, तो इस पर जो प्रश्न किए जाएं वो अपना खुलासा करें। इतने बड़े ज्ञानी हैं अशोक जी, राजीव स्वामी जी, या और जो भी सुंदर साहब के माध्यम से हमें जानने का मौका मिल रहा है, तो प्रश्नों के अंदर सिर्फ वाणी, बीतक और प्रेम, इसके बाहर हम ना जाएं तो अच्छी बात है। और किसी को प्रश्न करने तो वो इंडिविजुअली जाके करे, ये ऐसा मेरा मन का भाव कल मैंने महसूस किया, वो आपके सामने रखने की कोशिश की। गलती हो तो मैं कान पकड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, इसको आप बुरा नहीं माने। लेकिन ये मैंने कल नोटिस किया कि इतनी अच्छी लीला चल रही है ना, बहुत ही अच्छा, और ये सिर्फ बीतक नहीं चल रही, हम बीतक के साथ साथ चल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सुंदर साहब के अंदर इतना प्रेम, इतनी जिज्ञासा, इतनी आपने मतलब जो नहीं बोलता था उसको भी बोलना, गूंगे को भी बोलना सिखा दिया इस बीतक ने, वाणी ने। तो जो जब वो बोलना सीखे तो सिवाय प्रेम के और कुछ मत सीखे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रेम प्रणाम। आपने कहा बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपने मेरे मन की बात कह दी है तनेजा अंकल। मैं ये कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पा रही थी शायद, कि यदि कोई भी प्रश्न हो प्रेम से भरा हो, उत्तर हो, हमारा मेन पर्पस ही यहाँ पे कोई भी समाज को
जोड़ने वाला कोई प्रश्न होता है, समाज को जोड़ने वाला कोई उत्तर होता है, वो मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम हार्ट। बहुत सुंदर तरीके से जो मैं वाद विवाद तो कहता नहीं, तो भ्रम ही है सबका कि कृष्ण और साहिब जी के बारे में एक भ्रम जो चल रहा था, उसको इतने सुंदर तरीके से फेविकोल से जोड़ा जा रहा है ना। तो फिर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है ना, तो वो पीड़ा देता है। आप समझ गए मेरे दिल की बात में क्या? जी मैं समझ चुकी हूँ, हम कल ही समझ गए थे। आपने देखा होगा वो रिकॉर्डिंग डाली नहीं गई है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, वो कोई बात नहीं, डाली तो भी कोई बात नहीं 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 क्योंकि तनेजा करने अंकल, कराने वो वाले रिकॉर्डिंग नहीं आई है। 2 सुंदर साथ के रिक्वेस्ट आए कि ये बीच में से काट दिया जाए, मैंने जो प्रश्न पूछा था वो काट दिया जाए, शायद किसी को बुरा ना लगे, इस प्रकार की भी बात हुई। पर नहीं, नथिंग विल बी कट, नथिंग विल बी डन। पर जोड़ने वाली, आपने बिल्कुल सही कहा तनेजा अंकल, ये मेरी और आशीष की कल बैठ के हम लोगों ने आपस में सलाह, आपस में बात की है। समाज को, हमारे परिवार को जोड़ने वाली जो जो बात होगी उसको यहाँ पर इस मंच पर मोस्ट वेलकम। पर अगर कुछ भी ऐसा, किसी ने कुछ गलत भी नहीं किया, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ना गलत नहीं किया, हाँ जी, ना कराने वाले पूछने राजी वाले, है, हाँ जी, ना कराने उत्तर वाले देने राजी वाले, ना पूछने वाले, कोई भी गलत नहीं, दोनों के विचार 100% करेक्ट। पर यदि इस मंच को सुरक्षित रखा जाए इन जी, बस विचारों यही से, तो ये मैं बहुत कहना अच्छी चाहता हूँ। बात। क्योंकि जितनी हम परम धाम की लीला है, बिल्कुल जितनी भी हम परम धाम का वर्णन, चित्रण, सातों परिक्रमा करते हैं, चितवनी करते हैं, है ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी की आत्म ने देखा है, या किसी ने कल्पना की है, किसी ने वाणी परिक्रमा ग्रंथ को, सागर ग्रंथ को परिवर्तित किया है एक लाइनों में लाकर, बहुत सुंदर देखे। महाराज ज्वाला जी ने शायद, जैसे हमें बताया गया, अपने अपनी आंखों से देखकर ये सारा किया, है ना। तो जिसने कोई भी कुछ भी बनाया, वो राजी की इच्छा से बनाया। हमारा सारा केंद्र क्या है? तो ही तो करे करावे सब हक, है ना। तो जब करे करावे सब हक, तो फिर हमारे प्रश्न, सारा प्रश्न है तो सिर्फ मेरे अंदर प्रेम क्यों नहीं पैदा हो रहा, यही प्रश्न है, और इसके अलावा कोई प्रश्न। तो प्रश्न भी जोड़ने के और उत्तर भी जोड़ने के। और आज आशीष जी इनके बारे में बोलना भी चाह रहे थे, तो आज आशीष जी से भी जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच तनेजा अंकल, प्रणाम जी, मेरे दिल के विचारों को शब्द देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो दिल कर रहा है कि आप लौकिक निश्चय से मेरी बेटी की भी बेटी है, तो मेरा तो दिल कर रहा हूँ और आपके सिर पे हाथ रख के, राजी आपको इतना बल दे, इतना बल दे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, चरण स्पर्श, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज आशीष जी से जरूर 2 शब्द लेना चाहूंगी। प्रणाम जी आशीष जी, अभी आप हैं आशीष? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, पहले हम ले लें। चित्रा जी काफी से वेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रही थी बस चित्रा जी को लेके, फिर आप जब फ्री हो आप हैंड रेस कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, कल फ्लाई भी करना है ना सुंदर साथ जी, आपके पास पहुंच रहे हैं ना। प्रणाम जी चित्रा जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत अच्छा सब सुंदर साथ ने बहुत मीठा और प्रेम बांट दिया, पर आज की प्रस्तुतिकरण ऐसा था कि रुका नहीं गया बोलने से। तो मुझे ये लग रहा था कि प्रफुल्ला बहन की टीम, जो श्रृंगार की टीम है, जिनको मिला है श्रृंगार, तो वो इस जूम मंच का श्रृंगार ही तो है। तो वो कैसे इस जूम मंच पे प्रफुल्ला बहन को श्रृंगार मिला, उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ, तो मतलब धनी कितना सोच सोच के हमें देने के लिए उनको देते हैं पहले, कि किस तरह से उन्होंने उसके द्वारा हमें, उनके मुखारविंद की शोभा है श्रृंगार, तो उसके द्वारा किस तरह से फिर उसके बाद उन्होंने हमें याद कराया अपना इश्क रब्द का प्रसंग। तो मुझे लगता है इश्क रब्द का प्रसंग ना, जैसे हम चितवन करते हैं ना, तो रोज उस रब्द की भी चितवन करनी चाहिए। हर रोज अपने आप को हम ये याद दिलाएं कि हमने क्या किया था, धनी को क्या हमने उनके साथ प्रॉमिसेस किए, और अब वो क्या कर रहे हैं। तो उससे हमें ना बहुत एक बल मिलता है कि अगर यही आपने करना था ना राजी, तो कोई बात नहीं,
तो वही जैसे बबीता दीदी ने बोला ना कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, तो जब ये भाव आने शुरू हो जाते हैं ना, तो रास्ता कुछ भी कठिन नहीं लगता। तो मीठी प्रेम भरी वाणी है पिया जी की, किस तरह से वो ये प्यारे प्यारे सुंदर साथ के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रफुल्ला बहन की सारी टीम के चरणों में प्रणाम जी, क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं ना, वाहिदत की एग्जाम्पल वो दे रहे थे मुकेश भैया, बहुत प्यारा लग रहा था। इत्र का की सुगंध फैलती जा रही है, तो मुझे सच में उनके कहने पे परम धाम के फल याद आ रहे थे कि एक फल में बाकी सभी फलों की खुशबू होती है। हमारे 7 वनों में अगर लिबोई वन है, उसके एक नींबू में बाकी सभी की खुशबू मिलेगी। तो जो वाहिदत का राजी और स्वामी जी अपनी एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत प्यारा वर्णन करते हैं टीका में, तो कहने का भाव ये है कि अब सब सुंदर साथ में हमें ये सब बीतक के द्वारा, वाणी के द्वारा महसूस होने लगा है। हमें लगता है कि हाँ, ये वाले सुंदर साथ में प्रेम भी है, ज्ञान भी है, देने का भी है, ग्रहण करने का भी है, नम्रता भी है। तो अब जो ये धीरे धीरे धनी इस जर्नी पे चला रहे हैं ना आप सबके द्वारा, इसके लिए सच में कोई शब्द तो है नहीं है। तो पल पल बस उन पिया जी के चरणों में प्रणाम कि किस तरह से उन्होंने हमें बड़े प्रेम से खींचा है। हम तो कसौटियों का वर्णन सुनते हैं तो इम्पॉसिबल सा लगता है। मैं किसी से बात करती हूँ बीतक साहिब के बारे में, तो वो यकीन नहीं होता कि अक्षरातीत खुद अपने पे इतना लेकर अपनी रूहों के लिए, कैसे कहते ना कि खुद कांटों पे चलकर उन कांटों को ही फूल बना दिया उन्होंने हमारे लिए। तो हमें तो कितनी सुगमता से, सरलता से ये वाणी आज हमारे हाथों में, हमें घर बैठे बैठे किस तरह से प्राप्त हो रही है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। तो धनी का लाख लाख शुक्रिया, आप सब सुंदर साथ से जोड़ा उन्होंने, और रोज रोज किसी ना किसी, और सच में जैसे आप कह रहे थे ना कि अब प्रस्तुतिकरण की बात आती है तो करने वालों के अंदर तो प्रफुल्लित हो ही जाते हैं, और हम कैसे, मतलब हमारे अंदर कहाँ वो नींद सब उड़ जाता है। ऐसे लगता है कि अरे वाह, आपने कल ही बोला था सिंगार टीम की है, चाहे कैसे भी अर्ली मॉर्निंग आंख खुलेगी सबसे पहले तो ध्यान आएगा कि जल्दी ज्वाइन करना है। तो धनी ने इतनी उमंग भर दी है ना अंदर, जो पहले कभी नहीं थी। और एक लास्ट बात, ये श्री कृष्ण लाल भगत जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उनकी आत्म आज हम तन से चले गए हैं, लेकिन हम बचपन से उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ये मेरे मम्मी की चाचा जी थे, और हम नाना जी बुलाते थे उनको, तो मेरे नाना जी के भाई। और ये पूरा का पूरा, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना गूढ़े संस्कार, तो ये ऐसे गूढ़े संस्कारों वाली फैमिली थी कि बचपन में पता नहीं था कि इनसे मिलके इतना अच्छा क्यों लगता है। अब जब समझ आई है अपने अलौकिक नातों की, तो लगता है कि कुछ ना कुछ बात, जो इतना सेवा इनका परिवार इतना आगे, और वही मैंने अपनी मम्मी में देखा है। तो बहुत आज दिल को थोड़ा दुख लगा, लेकिन प्रणाम करती हूँ उनके चरणों में, और आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, राज जी की बहुत मेहर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी और फिर आशीष आ गए हैं मुझे लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। आज का दिन हमारे जो वाणी गायन हुआ और जो अर्जी गायन की, सभी सुंदर साथ जी ने इतने मीठे भाव से परिक्रमा से जो हमारी गायत्री दीदी ने की अर्जी गायन, तो उन सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। और आज का प्रस्तुतिकरण इतना सुंदर था कि बोलती नहीं थी, लेकिन ऐसा कि रहा नहीं गया कि 2 ही शब्द बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी। आज जो बातें जो हम करके आए हैं, तो वो घड़ी फिर से धनी ने आज श्रृंगार युद्ध की जो सखियां है ना, वो सब फिर से हमें याद दिला रही हैं। पढ़ते हैं तो याद आता है, लेकिन आज जो प्रस्तुतिकरण हुआ ना, तो हम लग रहे कि हम वहीं बैठे धनी से वही वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो खुद महसूस कर रहे थे। तो धनी बार बार इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, अपने आप को सोचो कि क्या कर रही है, क्या करके आई है वादा करके। तो इसीलिए धनी बार बार ये बातें करवा रहे हैं। तो आज इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ
कि दिल बाग बाग हो गया वो ये पल याद करके, धनी की बातें और सब सखियों की बातें। और जो सखियां हमारी आज बनी थी, मतलब जो जो भाग ली थी, इतना सुंदर उनके मुख से जो उच्चारित हो रहा था। और जो श्यामा जी सखी बनी थी ना, तो लग रहा कि इको होगा वो सच में लग रहा कि वही, मतलब वही वाइब्रेशन पूरा गूंज रहा है। धनी क्या करते हैं, कैसे वो माहौल भी बना देते हैं उसी तरह का। और हमारी प्रफुल्ला दीदी इतने मीठे प्यार से ऐसे, मतलब एक एक समझा रही, जैसे पिया हमें समझा रहे थे ना वो पल, वो बातें, ऐसे करोगी ऐसे होगा। तो वो सब बातें इतनी मीठी रस घोल गई अंदर दिल में। तो आज बोली कि बोलूं, सब सखियां इतने सुंदर से की, रसीला बहन, जितनी भी सखियां थी, और सब याद नहीं आ रहे नाम, तो सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। धनी की बहुत मेहर हो रही है, जो हम सब सुंदर साथ को सुनने को मिल रहा है। कल आप बोली तो ऐसे लग रहा क्या आएगा आज, क्या आएगा, मतलब एक अलग से उमंग था कि आज कौन सा मतलब आएगा। तो इतना खुशी हुआ कि किचन में थी लेकिन दिल कुछ अलग ही मतलब हो रहा था। तो बहुत बहुत प्रणाम सब सखियों के चरणों में, ये धनी का लाड़ देने के लिए। हम तो सब सखियों के अंदर वही लगता है कि वही मेरे पिया बैठे बैठे करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वही पल याद आता है। और सबके दिल में धनी, बस ऐसा लगता है कि धनी वही पल, वही इंतजार, अब जल्दी खत्म करो, और बेसब्री से इंतजार खत्म नहीं हो रहा। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। गलती बोली हूँ तो भाव में पता नहीं चला, माफ कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ कोई गलती नहीं होती सुंदर साथ जी, यहाँ सब प्यार ही प्यार, मीठा ही मीठा होता है। एक बार कमलेश भाई ने एक उत्तर दिया था, मुझे याद आया कि बीतक क्या है। हमने कहा था परम धाम से ब्रज, फिर रास, फिर जागनी, फिर परम धाम, इस प्रकार से पूरी लीलाएं। तो उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया था, परम धाम से परम धाम तक, है ना। तो आज भी अर्श से लेके वहां से आए और आज फिर अर्श जाने की बारी आ गई है ना। तो ये बीतक के थ्रू ही होता जा रहा है सुंदर साथ जी, और बहुत जल्दी होने वाला है। और जैसे आयुषी मुस्कुरा रही है ना, उन्होंने पहली बार ये देखा है आज, और उनको जरूर पूरा अंदर तक उतर गया। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आयुषी बेटा प्रणाम जी, आप भी दो शब्द बोलो। दीदी। प्रणाम दीदी मैं बाद में बैठ के देखूंगी, क्योंकि रात में लेट सोई थी तो मतलब ठीक से देख ही नहीं पाई। अरे वाह, तो सुंदर साथ के भावों में ही सारा कुछ ले लिया उन्होंने कि कितना प्यारा हुआ होगा। आज तो जरूर पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। प्रणाम जी। दोबारा देखूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सेवा में बहुत आगे, ये हमारी प्यारी सी आयुषी, हमेशा कोई सेवा आए डन डन इस प्रकार आता है ग्रुप में। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी आशीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो मैं कितना बोलूं कम पड़ जाएगा, तो मेरा मन ही नहीं रुकेगा। इतना इतना भाव मेरे अंदर है आज बोलने के लिए कि मुझे कट शॉर्ट करने पड़ेंगे टाइम को की लिमिट को देखते हुए, वरना आज टाइम को साइड पे रख के बोलने का मन है। तो ये जो शुरू से ही स्टार्ट में हमारे दुष्यंत भैया की सिस्टर हैं, वो लौकिक नाते से, और दो नातों की बात फिर वही हो जाती है। तो उन्होंने गायत्री बेन ने जो वाणी गायन से स्टार्ट किया, वो दिल को छू गया। उसके बाद जो 6 सुंदर साथ, ये छठे दिन की लीला में ये जो 6 सुंदर साथ, 6 नगीने हमारे सामने आए। मैं नॉर्मली वीडियो बंद करता हूं और वाणी गायन सुनता हूं, क्योंकि फिर वो स्पॉटलाइट्स जब आते हैं मेरा ध्यान वाणी से हटक जाता है। तो मैं सिर्फ श्रवण करता हूँ वाणी गायन सिर्फ, और उस टाइम मैं योगा करता हूँ। लेट हो जाता है किसी दिन, तो आज काफी लेट हो गया, कुछ और मीटिंग्स थी। तो उसके टाइम पे मैं चर्चा नहीं सुन सकता, क्योंकि चर्चा मेरा योगा से और प्राणायाम से, ध्यान से डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उस टाइम मैं बंद कर देता हूँ पूरा, फिर अपने दिन के कार्य होते हैं, फिर लास्ट में जब सुंदर साथ के भाव होते हैं तब मैं टाइम निकालता हूँ। तो मेरी ये मजबूरी है, बीच बीच में बीतक और सिंधी सुनता हूँ। आज जब ये 6 सुंदर साथ बोल रहे थे, मेरा मन किया कि इनकी वजह से मुझे योगा करने में और आनंद आ रहा है। मेरा ध्यान आज डबल स्ट्रेंथ के साथ, न सिर्फ योगा प्राणायाम में, बल्कि इन्होंने जो प्रकरण चूज किया, प्रफुल्ला जी, कैलाश बहन, स्वर्णा जी, और भी सुंदर साथ थे, मैं नाम कैलाश बहन, प्रफुल्ला बहन, और
मुझे ना, हाँ, तृप्ता मासी जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि। इनको हम लोग ज्ञानी जी बोलते हैं। पंजाबी सरकार श्री को, अपने सतगुरु को इन्होंने सिखाई, इन्होंने प्रवचन करना सिखाया। ऐसी ऐसी टीम, सुनीता सिंगल जी, सुनीता सिंगल जी जो शुरू से इस जूम से जुड़े हैं बड़े प्रेम भाव से, और एक सुंदर स्वर्णा आंटी, स्वर्णा आंटी, स्वर्णा आंटी, और एक छठे सुंदर साथ, उनका नाम मैं भूल गया, रसीला बेन, रसीला बेन। तो ये सारे हमारे सूरत की सुरताएं, जैसे आप बोलते हो, ये सारे जुड़े। एक एक की सेवा के विषय में बोला जाए, एक एक जना सेवा का स्तंभ है। और ऐसे सुंदर साथ हैं ये कि जिनके लिए ये चौपाई उतार दी कि अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। प्रफुल्ला बेन, आप जब वाणी का बोलते हो, आप सब रसीला बेन, कैलाश बेन, इतनी सुंदर चौपाइयां। फिर जब आपने परिक्रमा का टीका पढ़ना शुरू किया, सर्वप्रथम मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी के चरणों में कोटान कोट वंदन, जिनका टीका पढ़ पढ़ के सुंदर साथ निहाल हो रहा है, अपना नाता जोड़ रहा है, अपनी मूल निस्बत को पहचान रहा है। सुंदर साथ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्रता ददाति विनयम, तो विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या का अथाह होता है ना, वही विनम्र हो सकता है, वही विनय हो सकता है। मैं सोच रहा था, ये शुष्क शुष्क बोल देते हैं। चलिए एक बात आइए शॉर्ट में शेयर करूंगा कि क्या होता है शुष्क ज्ञान। आप सोचिए, हमारे बगल में मकान बन रहा है, बंजर जमीन है, ठीक है, उस पे सीड डाले जाओ, बीज पे बीज डाले जाओ, अच्छे से अच्छा खाद डाल दो, पानी डाल दो, धूप डाल दो। जब तक हृदय में प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान प्रेम की राह पर नहीं ले जा पाएगा। ज्ञान प्रेम की राह तब ले जा पाएगा जब आपके अंदर प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार ये जो प्रेम की सीरीज चल रही है, उस प्रकार इतना इन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। एक एक सुंदर साथ जो आज बोल रहे थे, सब इतना दिल से बोल रहे थे, सारी चौपाइयों को इतने प्रेम से उन्होंने। और ये सारे सुंदर साथ जिनकी भी आज बाद में भी शकुंतला बेन नहीं, अपने नेपाल के सुंदर साथ ने वाणी गायन किया, अर्जी गायन किया। और ये सारे सुंदर साथ मुझे फिर बार बार पिछली बीतक की याद करा देते हैं, किस प्रकार वहां पर सुंदर साथ ये टीमिंग का कॉन्सेप्ट, प्रेम को एक माला के रूप में पिरोकर हम सब ने 108 मोतियों की जो माला बनाई थी और बीतक को प्रेजेंट किया था। मुझे आज भी याद है, प्रफुल्ला बेन फर्स्ट टाइम स्क्रीन खोलकर जूम पर उस टाइम पे आई थी कि आज मेरा मन हुआ है बोलने का। उससे पहले मैंने उनको सुना भी नहीं था। तो प्रफुल्ला बेन, इस प्रकार की जो चौपाई निकली, आज आप जब पढ़ रहे थे ना, मेरे मन में परिक्रमा के पढ़ते हुए आपके लिए एक और सेवा यूं ही राज्य ने पैदा कर दी है। और बहुत जल्दी अगर चाहा तो हम उसको भी पूर्ण करेंगे और भी सुंदर साथ उसमें जुड़ेंगे। और जिस प्रकार मैं बोल रहा था कि ये मासी हैं, तृप्ता मासी हैं अमृतसर से, उसी प्रकार आज 12 सितंबर एक विशेष दिवस है सुंदर साथ जी। एक ऐसे सुंदर साथ को याद करने का जिनकी सेवाएं न सिर्फ गुप्त है बल्कि वो ईमान के स्तंभ बन चुके हैं हमारे समाज के। सुप्रभा जी, वो भी मदर इन लॉ माता जी, तो उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज उनका जन्म दिवस है, हम सब उनको दिल खोलकर विश करेंगे, राज्य उनको और शक्ति दे और स्ट्रेंथ दे, औरों को इंस्पायर करने के लिए अपनी गुप्त सेवाओं द्वारा और अपनी मीठी वाणी द्वारा और अपनी चर्चनी की जो अनलिमिटेड नॉलेज है, जो उनके नंबर्स टिप्स पे रहते हैं, सोते हुए भी कहते हैं ना, पूछ लो उनसे कि अच्छा केल मूल के कितने वो है पेड़, तो वो तुरंत ही बता देंगी केल घाट में कितने वृक्ष आए हैं, कॉर्नर पे कितने हैं, दूरी कितनी है। तो ऐसे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। एक चीज और बोलूंगा प्रेम से ही रिलेटेड। आज चूंकि मैं तो ज्यादा नहीं देख सकता, कल भी नहीं देखा, बट कुछ लगा मुझे कि प्रेम की बात उठ रही है तो मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करूं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम नहीं देखा था। तो स्वामी जी बार बार एक चीज बोलते हैं अपनी चर्चा में, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। तो सुंदर साथ जी, ये जो प्रेम है इस पर चलकर दिखाना किसी के लिए भी सरल कार्य नहीं है, ब्रह्म सृष्टि भी इस पर नहीं चल सकती। लेकिन मैंने इस चीज को फील किया है कि लास्ट ईयर जब 108 सुंदर साथ
जिन्होंने ये बीतक की थी और टीमिंग की थी और अभी भी जो कर रहे हैं, ये प्रेम पर चलकर दिखा रहे हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों की लक्षण पहचान ही यही है कि हम इस राह पर चल के नहीं दिखाएंगे, हम दौड़ के दिखाएंगे। तो सुंदर साथ जी, जिसकी प्रेम ही जिसकी पहचान हो, अगर उसको अपने मुख से कोई शब्द निकले भी तो वो प्रेम वाला ही निकले, कि किसी पर फूल पाखुड़ी जितना, जब ये राज्य की वाणी आई है, फूल पाखुड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकती, तो हमारे वचन क्यों फिर इस प्रकार निकले कि किसी को फूल पाखुड़ी जितना भी कष्ट हो। और उस पर ये जो टीका दे दिया है स्वामी जी ने, ये टीका तो इस प्रकार है कि इसमें तो फूल जितना भी कष्ट नहीं होता और वो हृदय में उतर जाता है, इतनी मिठास लिए। तो आप सबके हृदय में वो मिठास उत्पन्न हो कि ये हम किसी से बात करें तो हमारी पहचान, हमारी सुगंधी जो ये आज टीम फैला के गई है, इसी प्रकार हमारी सुगंधी सर चारों ओर फैले और हम प्रकाश करें अपने सूरज का। हम किरण हैं, हम सूर्य का प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं, तो हम उस सूर्य की पहचान देकर जाए। हमारे हृदय में इतना प्रेम हो कि सामने वाला स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो जाए, चरणों में समर्पित हो जाए अक्षरातीत के प्रति, जिसको कि हमें जाहिर करने के लिए उन्होंने ये छोटा सा कर्तव्य हमें दिया है। हमको इसको करते हुए जरा भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। हमारा जो जागने का मार्ग है बहुत ही कठिन लेकिन बहुत ही सरल है। इसको आप हृदय से विचार करेंगे तो आपको अपने अंदर ही वो प्रकाश होता हुआ दिखेगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा समय ले लिया, पर मैं एक चीज लास्ट में बोलूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं। आपने आज विंडो खोला, परिक्रमा की चौपाइयां पढ़ी, टीका पढ़ा, और उसके पहले भी आपने जो प्रेम इश्क रबत के प्रेम संवाद का जो चौपाइयां पढ़ी, सेवा अपने आप उपज गई, मन में उपज गई। तो कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, दिल में ही अंदर डुबकी लगानी है, दिल में ही खोजना है। भीड़ में एक बहुत अच्छा, एक लास्ट उसी से एंड करूंगा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मतलब कि एक शब्द है, कीर्तन है गुरबाणी में, कि रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन थे सदन सबे घर समझो, मन ही माहे सन्यासा। यानी इतना अपने अंदर तुम विरक्त हो जाओ, इतना अपने अंदर ही मन में ही तुम्हें सन्यास मिल जाए, तुम भले ही एक सघन वन में हो, तुम वहां भी विरक्त हो सकते हो। तो इस प्रकार का सन्यास जिसकी और हम सबको आगे बढ़ना है, और अपने मन को कंट्रोल में करते हुए, अपनी वाणी को कंट्रोल में करते हुए प्रेम की खुशबू सारे संसार में फैलानी है, श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करना है और किसी को नहीं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये रे मन हो सन्यासा तो हो रहा है, बहुत सुंदरता से हो रहा है, पर सुंदर साथ से मिलने के लिए वो सन्यास अच्छा नहीं लगता है। जब सुंदर साथ से मिलने की बात होती है तो बहुत उमंग आती है, तो वो भी राजी जरूर पूरा करेंगे। पर अंदर ही अंदर रे मन हो सन्यासा हमने करना है कि जगत में रहते हुए भी इससे सन्यास ले लिया जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुंदर साथ जी, केवल प्रेम ही प्रेम बांटना है, और पहले बटोरना है फिर ही तो बांटेंगे। सुंदर साथ जी, पहले बटोरना है, आपस में इकट्ठा करना है, ऐसी एक्टिविटीज कर करके। राजी प्रेम इत्र है ना, प्रेम का इत्र सब पे लगाते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं तो उसकी सुगंधी आती है। तो इसलिए सभी प्रेम की बात करें, और सुंदर साथ जी किसी की भी किसी प्रकार की कोई भावना को आहत ना करें, मेरा ये भी रिक्वेस्ट है सभी सुंदर साथ जी से। और केवल श्री मुखवाणी को, ब्रह्मवाणी सर्वोपरि, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी तन हो, चाहे कोई भी स्थान हो, ब्रह्मवाणी सबसे ऊपर, और बाकी सब उनके सामने नमन करते हुए, क्योंकि वो परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, अनादि से अनंत तक। तब भी सही, आज भी सही, कल भी सही होगी। हम गलत हो सकते हैं, पर राज्य की वाणी का एक शब्द भी गलत नहीं हो सकता। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशा नहीं बोलती अब मैं, तो विश्वास है अपने सुंदर साथ पे कि प्रेम पथ पर आगे उसके पथिक हम सब बन रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए मिल के जयकारा लगाते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, कीजिएगा सुंदर साथ जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री महाराज जी की सर्व सुंदर सुंदर साथ जी, एक रिक्वेस्ट है, दुष्यंत भैया आप कारतम का पाठ श्री कृष्ण लाल भगत जी के लिए शुरू कीजिए, हम आपका साथ देंगे साथ। प्रणाम। आज श्री जी साहिब जी वाला बोलूंगा। हम श्री ये कृष्ण जी देखिए सुंदर साथ जी, देखा आपने, उस दिन श्री कृष्ण जी वाला बोला था, आज श्री जी साहिब जी वाला बोलूंगा। सर मिलके बोलते हैं साथ में। हाँ दीदी, एक इससे पहले एक बात कहना चाह रहा था कि आशीष जी आ रहे हैं इंडिया अपने देश, तो यहाँ वार्षिक उत्सव के लिए, तो आप उदास मत होइए, क्योंकि जब पिछली बार आशीष जी आए थे तो आपको श्री कृष्ण त्रिधा लीला राज जी ने आनंद दिया, अब की बार वो मेहरों का सागर देंगे। और आप वहां नहीं हो ऑस्ट्रेलिया में, जितने सुंदर साथ जी यहाँ सरसावा जा रहे हैं ना, आप उन सब सुंदर साथ के हृदय में बैठ के सारा कुछ देखोगे, तो आप उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विधि विवर्तन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्य के दातार, विनती एक जो बल्लभा मोह विना के अभिधार। वाणी मेरे प्यारी जो सब संसार, निराकार के पार हैं इन पार के भी पार। अंगुत कंठा उपजी करना मेरा यही विचार, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख है, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। जब ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। आयो आनंद अखंड घर को घर आए अक्षरातीत भरता। दुष्यंत भैया, आप हम सब सुंदर साथ परिवार की ओर से उनके परिवार को जरूर हमारी ओर से ये भावनाएं पहुंचाइएगा। प्रणाम।